प्रीवियस वीडियो में हमने 2 खलीफ के बारे में पढ़ लिया था एंड अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे खलीफ के बारे में। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 644 टू 656 सीई का टाइम पीरियड था और उनका जो नाम था दैट इज़ उत्थमन। उत्थमन जो थे वो एक क्वैरेश थे यानी कुरैशी थे। आपको याद होगा जब मैंने प्रॉफिट मोहम्मद का इंट्रो दिया था तब मैंने ये भी बताया था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो एक कुरैशी नाम की ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो ये भी एक कुरैशी हैं और ये तीसरे खलीफ थे। कौन से खलीफ थे? तीसरे खलीफ थे। इन्होंने भी क्या किया था, एक्सपेंशन का ही काम किया था और वो जो एक्सपेंशन किया था ना सेंट्रल एशिया की तरफ किया था, जिसमें इंडिया के भी यानी इंडियन स्टेट्स भी काफ़ी आ जाती थी। तो इन्होंने भी काफ़ी वॉर्स किए थे, बैटल्स किए थे इस एक्सपेंशन के लिए और इन्होंने जो कॉन्क्वेर किया था यानी जीत हासिल की थी, वो जीत हासिल की थी नाइल और ऑक्सिस के पास के जो भी एरियाज़ थे ना वहाँ पर इन्होंने अपनी एक्सपेंशन करनी स्टार्ट कर दी थी, वहाँ उनको एक्सपेंड हो गया था। अगर आज के टाइम में भी देखा जाए तो इन रीजन्स को जो नाइल और ऑक्सिस के आसपास के रीजन हैं उन्हें आज भी कौन से रीजन कहा जाते हैं? इस्लामिक एरियाज़ कहा जाता है। यहाँ आज भी इस्लाम धर्म का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो अब हम बात करेंगे उत्थमन की। उत्थमन जो थे ना वो क्रेश थे। इन्होंने क्या किया था, इस कम्युनिटी को चलाने के लिए कुछ डिफरेंट पोस्ट भी होती है कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कौन वहाँ पे फैल गया था और इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो मुस्लिम्स थे वो क्या हो गए थे, अगेंस्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? अगेंस्ट हो गए थे। और वो किसके अगेंस्ट हो गए थे? उत्थमन के अगेंस्ट हो गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ने लग गया था। ईरान में, इराक़ में, ये सारी जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता बढ़ता ना कहाँ तक पहुँच गया था? मदीना तक पहुँच गया था। कहाँ तक पहुँच गया था? मदीना तक पहुँच गया था। और फिर क्या हुआ था, जो मुस्लिम्स इनके ख़िलाफ़ थे ना, किनके ख़िलाफ़? उत्थमन के ख़िलाफ़। उन्होंने क्या किया था? मर्डर कर दिया था। क्या कर दिया था? मर्डर कर दिया था। किसका? उत्थमान का। किसका? उत्थमान का मर्डर कर दिया था। यानी ये पहले ऐसे खलीफ थे जिनका मर्डर किया गया था। इससे पहले जो 2 खलीफ थे वो नेचुरल डेथ के शिकार हुए थे, लेकिन इनका क्या किया था? मर्डर किया गया था। तो उत्थमन का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो इतना सही था कि वो एक कुरैश थे, उन्होंने नेपोटिज्म चला दिया था। सारी की सारी पोस्ट जो उनकी इंस्टीट्यूट यानी ये खलीफेट इंस्टीट्यूट में हुआ करती थी वो वहाँ सारे उन्होंने कुरैशी रख दिए थे, जिससे लोग बाकी जो मुस्लिम लोग थे वो खिलाफ़ हो गए थे और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते, बैटल बढ़ते बढ़ते मदीना तक आ गया था और एट लास्ट उत्थमान को मार दिया गया था। तो ये तीसरा खलीफ था। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इनकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 4 खलीफ्स। अब हम अपने चौथे खलीफ के बारे में बात करेंगे। उनका नाम था अली और कहा जाता है ये जो अली थे ना वो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के हस्बैंड थे यानी उनके दामाद थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 656 टू 61 सीई का टाइम पीरियड था और इनका नाम था अली और ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे यानी उनकी बेटी के हस्बैंड थे। ठीक है जी। और ये 4th खलीफ थे एंड अब हम इनके बारे में बात करेंगे। 4th खलीफ थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 656 टू 61 सीई का टाइम पीरियड था। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो अली थे ना चौथे खलीफ थे, उन्होंने क्या किया था, उनसे पहले जो उत्थमन थे उनका मर्डर हो गया था। ठीक है, उत्थमन का मर्डर हो गया था। इन्होंने नहीं करवाया था लेकिन किसी ने किया था। वो कौन थे? वो उनके अगेंस्ट थे जो नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने मर्डर करवा दिया। उत्थमन का एक रिलेटिव हुआ करता था। कौन हुआ करता था? एक रिलेटिव हुआ करता था जिसका नाम था मुवैया। मुवैया जो थे ना इनके रिलेटिव थे। उन्होंने अली के ऊपर क्या ब्लेम डाला? उन्होंने अली को ब्लेम किया। वो ये ब्लेम था नॉट एबल टू सप्रेस द फैक्शन लेड बाय मुवैया। यानी जो मुवैया ने जो ब्लेम किया था वो ये ब्लेम था कि जो उत्थमन का मर्डर हुआ था ना,
तो उन्होंने ये ब्लेम किया था कि जिन्होंने उत्थमन का मर्डर किया था ना, उन्होंने उनके जो विक्टिम्स थे यानी जो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा नहीं था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। तो उस बात पे मुइया ने अली के ऊपर ब्लेम किया था। तो क्या होने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा जो मुइया था ना वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, बैटल्स का एनवायरनमेंट ला दिया था। क्या ला दिया था? बैटल्स का एनवायरनमेंट, यानी पूरी तैयारी हो गई थी उनकी तरफ से लड़ाई करने की, और वो बैटल हो भी गया था। और वो बैटल जो था ना, उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ सिफिन। क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ सिफिन। ये जो था नॉर्दर्न मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये मेसोपोटामिया का नॉर्दर्न पार्ट था, वहाँ पर ये बैटल हुआ था। और फिर क्या हुआ था, लेकिन बैटल की तैयारी हुई थी, लेकिन जो अली थे ना वो क्या थे, थोड़े से नॉन वायलेंट थे। कौन थे? थोड़े से नॉन वायलेंट थे। वो बैटल्स वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, जैसे महात्मा गांधी थे हमारे, उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं अपनी बातचीत का। क्या कर सकते हैं? सेटलमेंट कर सकते हैं। इस बातचीत को देख कर ना इनके जो 4000 फॉलोवर्स थे, कौन थे? 4000 इनके फॉलोवर्स थे, यानी जो इनको प्यार करते थे या इनकी बातों को विश्वास करते थे। ये 4000 जो लोग थे ना, वो अब किसके खिलाफ हो गए थे? अली के खिलाफ हो गए थे। क्या हो गए थे? अली के खिलाफ हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि इनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसका नेचर ही होता है बैटल करना। टू डू बैटल इज़ अ नेचर ऑफ पर्सन, यानी अगर किसी ने आपको युद्ध के लिए ललकारा है तो उसके आगे आपने युद्ध करना है। ये नहीं कि उससे आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लें कि चलो हम सेटलमेंट कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस वजह से क्या हो गया था, लोग इनके यानी इनके जो 4000 फॉलोवर्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। और जिस वजह से जो अली थे ना उनके, और ये जो लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे ना, अब ये कौन है? अगेंस्ट पार्टी है। किसकी? अली की। इन अगेंस्ट पार्टी को क्या कहा जाता था? खरफी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? खरफी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे अली के लिए, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे अली के लिए। इन्होंने प्लान कर लिया था कि अब ये अली को क्या कर देंगे, मार ही देंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक दिन अली जो था ना वो कूफा में गया नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, और वहाँ पे एक करफी आया। करफी मतलब ऐसा पर्सन जो अली के खिलाफ था। वो करफी आया और उसने क्या कर दिया, यहाँ कौन गया? कूफा में अली आया, और उसने क्या कर दिया, अली को बाय असैसिनेशन डेथ दे दी, मर्डर कर दिया उसका, यानी तलवार से उसका मर्डर कर दिया। और वो तलवार थी ना, उस पर जहर लगाया था, पॉइजनस स्वॉर्ड से उसने क्या कर दिया, अली का मर्डर कर दिया, और अली जो था वहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो अली की जो कहानी थी वो यही थी। उनका जो टाइम पीरियड था वो 656 to 61 का टाइम पीरियड था। कहा जाता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे, चौथे कलीफ थे। एंड अली ने क्या किया था, यानी अली पे ये ब्लेम लगाया था मुइया द्वारा कि जो उत्तमन का मर्डर हुआ था उसके लिए उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इसलिए मुइया जो थे वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे, जिन्होंने बैटल ऑफ सिफिन की पूरी तैयारी कर दी थी। और अली चाहते थे कि कंप्रोमाइज़ या सेटलमेंट हो जाए, जिसकी वजह से उनके जो फॉलोवर्स थे वो नाराज़ हो गए थे और उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, जिन्हें खरफी कहा जाता था। और उसी नाराज़गी का बदला लेने के लिए उन्होंने अली को ही क्या कर दिया, मार दिया था, और बाय स्वॉर्ड किया था, पॉइजनस स्वॉर्ड से उनका मर्डर कर दिया गया था। तो ये कुछ 4 खलीफ थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम थोड़ी सी स्टोरी और पढ़ेंगे। तो अब जब अली की डेथ हो गई या अली का मर्डर हो गया, उसके बाद भी इस कम्युनिटी को किसी ना किसी ने तो संभालना ही था। तो इस कम्युनिटी को किसने संभाला? अली के 2 सन्स थे, 2 बेटे थे। एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। क्या नाम था? हसन और हुसैन। तो जो नेक्स्ट सक्सेसर बनाया गया था अली का, तो वो किसको बनाया गया था? अली सक्सेसर किसको बनाया गया था? हसन को बनाया गया था। उन्हें कहा गया था अब आप ये सारा कुछ संभालेंगे। लेकिन जो मुइया था ना वो इसके खिलाफ था। जो मुइया था वो इसके खिलाफ हो गया था। उसने क्या कर दिया था, जो हसन के जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था।
ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो हसन था ना, ये भी काफ़ी पोलाइट नेचर का था। इसने भी कहा कि हम कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं। तो हसल और मुअय्या के बीच में क्या हो गई थी, सेटलमेंट हो गई थी। और वो सेटलमेंट ये हो गई थी, उसने कहा कि जब तक आप ज़िंदा हो ना, तो आप क्या बनोगे, खलीफ बन के रहोगे। क्या बन के रहोगे, खलीफ बन के रहोगे। लेकिन जिस दिन आपकी डेथ हो गई ना, आफ्टर योर डेथ, जिस दिन आपकी डेथ हो गई, उस दिन जो खलीफ बनेगा, या तो अगर मैं अलाइव हुआ, या तो हसन खुद बनेगा, या कोई हसन का रिलेटिव बनेगा। उसका बेटा भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रिलेटिव होगा। ठीक है, तो ये सेटलमेंट हो गई थी। तो अब जो खलीफ बना दिया गया था वो मुअय्या को बना दिया गया था। लेकिन जो मुअय्या था ना, वो काफ़ी तेज़ किस्म का इंसान था। उसने क्या किया था, हसन की वाइफ का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था, ब्रेन वॉश शुरू करना, यानी उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था हसन की वाइफ का। तो उसने हसन की वाइफ का क्या कर दिया था, ब्रेन वॉश कर दिया था। तो हसन की वाइफ ने क्या कर दिया, ब्रेन वॉश होके अपने ही हस्बैंड को यानी हसन को मार दिया था, मर्डर कर दिया था। क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया था। लेकिन जो हसन का भाई था हुसैन, उसने मुअय्या को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि जो नेक्स्ट खलीफ बनेगा वो तो उनकी ही फैमिली का ही बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद भी यही चाहते थे कि जो सक्सेसर बनेगा वो उनकी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए था। फिर क्या हो गया था, जो मुअय्या था ना, उनके बीच में और हुसैन जो उनके भाई थे, हसन के भाई थे, उनके बीच में बैटल हो गया। ठीक, तो इस बैटल में क्या था, मुअय्या ने हुसैन को मरवा दिया था, यानी किल करवा दिया था। और साथ ही साथ जो हुसन थे ना, उनके एक छोटा सा यानी 6 मंथ्स का बेबी भी था, उसे भी क्या करवा दिया था, मरवा दिया था, ताकि जो नेक्स्ट खलीफ की तैयारी है वो ये ना करने लग जाए। उसने पहले ही उसका डिसेंडेंट जो था वो ख़त्म कर दिया था। तो मुअय्या जो था ना, उसने हुसैन और उसके बच्चे को भी मरवा दिया था। और फिर अपने ही बेटे को उसने क्या बना दिया था, खलीफ बना दिया था, यानी अपना सक्सेसर बना दिया था। और उनका जो नाम था वो था याशिद। याशिद को उन्होंने अपनी जगह दे दी थी। और फिर उन्होंने एक कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, और उस कम्युनिटी का नाम था उमैयद, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि उमैयद जो डेंसिटी थी वो क्या थी। लेकिन जो हुसैन की डेथ हुई थी या उसके बच्चे की डेथ हुई थी, इस डेथ को क्या किया जाता है, आज तक मुस्लिम लोगों के द्वारा शौक मनाया जाता है। आपने सुना होगा मुहर्रम, जो इनका एक फेस्टिवल होता है, यानी एक दुख मनाने का दिन होता है, इसको इसलिए मनाया जाता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि मुस्लिम लोगों को काफ़ी फील हुआ था कि उनका जो एक खलीफ का जो भाई था वो चला गया था। तो इसी के लिए उन्होंने इस दिन को यादगार रखा और उसका नाम दे दिया मुहर्रम। तो ये आज का सारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। साथ साथ नोट्स बना लेना ताकि कुछ भी स्किप ना हो जाए, और बुक में से भी रीड आउट कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको वैसे ये टॉपिक। कल हम जो बात करेंगे वो उमैयद डेंसिटी की बात करेंगे, डायनेस्टी की बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, एंड अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू प्रे, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू।